तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपके पास 30,000 से लेकर 1 लाख का बजट है और आपने सैमसंग का ही फ़ोन लेना है तो इस वीडियो में मैं आपको सैमसंग की बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा आपको कि कौन से डिवाइस ऐसे हैं जिनको आप खरीद सकते हैं। तो लिस्ट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पास 30,000 का बजट है और आपने सैमसंग का ही फ़ोन लेना है नॉर्मल यूजेज के लिए तो सैमसंग गैलेक्सी A06 की तरफ आप जा सकते हैं। इस डिवाइस में PLS का पैनल है, 6.7 इंच का डिस्प्ले का साइज है, 720 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है। इस डिवाइस में मीडियाटेक का प्रोसेसर है जो कि Helio G85 है। नॉर्मल गेमिंग ही हैंडल कर सकता है। इस डिवाइस में तकरीबन 4 वेरिएंट्स आते हैं, लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो 6GB की रैम के साथ 128GB वाला जो वेरिएंट है यही मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस प्राइस सेगमेंट में। इसके अलावा इसके बैक पर डुअल कैमरा सेटअप है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। कैमराज भी प्राइस सेगमेंट के लिहाज से डिसेंट है। 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, लेकिन चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा और ये 25 वाट का चार्जर इस डिवाइस को 50% चार्ज कर सकता है 45 मिनट्स के राउंड अबाउट। तो अब इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है ये आपको आफ्टर डिस्काउंट 30,000 तक मिल जाएगा ऑफलाइन मार्केट में। लेकिन ये डिवाइस उन लोगों के लिए है जिनको डे टू डे रूटीन के लिए, नॉर्मल यूजेज के लिए एक डिवाइस चाहिए जो आप लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी तरफ आप जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं। तो अगर आपके पास 40,000 का बजट है तो सैमसंग गैलेक्सी A15 की तरफ आप जा सकते हैं जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है। इस डिवाइस में सुपर एमोलेड का पैनल है, 6.5 इंचेस का डिस्प्ले का साइज है, फुल HD डिस्प्ले है। मीडियाटेक का प्रोसेसर है जो कि Helio G99 है, तो कैजुअल गेमिंग इसमें आप कर सकते हैं। इस डिवाइस में जैसे मैंने पहले आपको बता दिया 6GB की रैम है, 128GB की स्टोरेज है। बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस सेगमेंट के लिहाज से कैमराज भी डिसेंट है। 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, लेकिन चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा 25 वाट का और ये चार्जर इस डिवाइस को 50% चार्ज कर सकता है 45 मिनट्स के राउंड अबाउट। रिटेल प्राइस की बात करें तो रिटेल प्राइस इसकी ज़्यादा है, लेकिन 40,000 के अंदर अंदर अगर आपको ये 6GB 128GB वाला वेरिएंट मिलता है न्यू बॉक्स पैक तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। नॉर्मल गेमिंग ये हैंडल कर सकता है। कैमरा प्राइस सेगमेंट के लिहाज से ठीक है, बैटरी बैकअप भी बड़ा है, तो नॉर्मल यूजेज के लिए इस डिवाइस की तरफ आप जा सकते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं। तो अगर आपके पास 50 से 60,000 का बजट है और आपने इस प्राइस सेगमेंट में सैमसंग का ही फ़ोन लेना है तो सैमसंग गैलेक्सी A16 की तरफ आप जा सकते हैं। इस डिवाइस में भी सुपर एमोलेड का पैनल है, 6.7 इंचेस का डिस्प्ले का साइज है, फुल HD डिस्प्ले है और इस डिवाइस में भी मीडियाटेक Helio G99 का प्रोसेसर है, तो ये भी कैजुअल लेवल की गेमिंग कर सकता है। इस डिवाइस में जो 8GB 256GB वाला वेरिएंट है यही मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस प्राइस सेगमेंट में। इसके बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। तो कैमराज भी प्राइस सेगमेंट के लिहाज से डिसेंट है। 5000 mAh की बैटरी है, लेकिन अगेन यहाँ पर आपको चार्जर नहीं मिलता। चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा 25 वाट का और ये इस डिवाइस को 50% चार्ज कर सकता है 45 मिनट्स के राउंड अबाउट। अब इसके प्राइस की तरफ आते हैं। तो जो 8GB 256GB वाला वेरिएंट है इसकी रिटेल प्राइस ज़्यादा है, लेकिन अगर 50,000 के राउंड अबाउट आपको मिलता है न्यू बॉक्स पैक तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। एक अच्छा डिवाइस है, लॉन्ग टर्म तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 6 सालों की जो मेजर अपडेट्स है सैमसंग आपको प्रोवाइड करेगा, तो ये डिवाइस लॉन्ग टर्म के लिए आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल गेमिंग ये हैंडल कर सकता है। कैमराज भी प्राइस सेगमेंट के लिहाज से अच्छे हैं। तो 50,000 के बजट में सैमसंग गैलेक्सी A16 की तरफ आप जा सकते हैं, एक अच्छा डिवाइस है। चौथे नंबर पर आते हैं। तो अगर आपके पास 70,000 से 80,000 का बजट है तो इस प्राइस सेगमेंट में सैमसंग गैलेक्सी A26 5G की तरफ आप जा सकते हैं। ये डिवाइस रिसेंटली रिलीज हुआ है सैमसंग की तरफ से। इस डिवाइस में सुपर एमोलेड का पैनल है, 6.7 इंचेस का डिस्प्ले है। इसके अलावा फुल HD डिस्प्ले है, 1080 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है और जो मेन हाईलाइट है वो ये है कि एक 5G प्रोसेसर है जो कि Exynos 1380 है। ये अच्छी गेमिंग हैंडल कर सकता है। इस डिवाइस में 8GB की रैम है, 256GB की इंटरनल मेमोरी है, IP67 की रेटिंग भी है, तो ये डिवाइस वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट भी है। जबकि इस डिवाइस के बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, इसका सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। 4K तक की वीडियो सपोर्ट करता है, तो कैमराज भी इसके प्राइस सेगमेंट के लिहाज से अच्छे हैं। 5000 mAh की बैटरी है। अगेन यहाँ पर आपको चार्जर नहीं मिलता, चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा 25 वाट का और ये चार्जर इस डिवाइस को 50% चार्ज कर सकता है 40 मिनट्स के राउंड अबाउट। वैसे इसकी रिटेल प्राइस ज़्यादा है, 85,000 इसकी प्राइस है, लेकिन अगर आफ्टर डिस्काउंट आपको ऑफलाइन मार्केट में 70,000 से 75,000 के राउंड अबाउट मिलता है तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। अच्छी गेमिंग ये हैंडल कर सकता है। कैमराज भी प्राइस सेगमेंट के लिहाज से बेटर है और अगर बैटरी बैकअप को देखा जाए तो बैटरी बैकअप भी बड़ा है और डिस्प्ले डिज़ाइन के लिहाज से भी स्मार्टफोन ठीक है। तो सैमसंग गैलेक्सी A26 75,000 तक का इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, एक अच्छा डिवाइस हो सकता है आपके लिए।
फिफ्थ नंबर पर बात करते हैं तो अगर आपके पास 80,000 से 90,000 का बजट है तो सैमसंग गैलेक्सी A35 की तरफ आप जा सकते हैं। ये डिवाइस ऑलमोस्ट 1 साल पहले रिलीज़ हुआ था, लेकिन ये आज भी आपको अच्छी वैल्यू दे सकता है। इस डिवाइस में सुपर एमोलेड का पैनल है, 6.6 इंचेस का डिस्प्ले का साइज है, फुल एचडी डिस्प्ले है, 1080 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है, Exynos 1380 का प्रोसेसर है। तो ये भी एक 5G प्रोसेसर है और इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी है। इस डिवाइस में भी 8GB की रैम है, 256GB की इंटरनल मेमोरी है। बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। IP67 की रेटिंग इस डिवाइस में भी है। तो ये डिवाइस भी वाटर और डस्ट प्रूफ है, जबकि ये 4K तक वीडियो शूट कर सकता है बैक पर। तो कैमराज भी प्राइस सेगमेंट के लिहाज से अच्छे हैं। 5000 mAh की बैटरी है, 25 वाट का चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, बॉक्स के साथ आपको नहीं मिलता। और ये इस डिवाइस को 50% चार्ज कर सकता है 45 मिनट्स के राउंड अबाउट। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्मार्टफोन को आप कंसीडर कर सकते हैं, जो 4 सालों के मेजर अपग्रेड से सैमसंग आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन इसकी डिस्प्ले के बेजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो सैमसंग गैलेक्सी A26 है, ये डिवाइस बेटर है। ये डिवाइस इसकी प्राइस ज़्यादा है, लेकिन ये आपको ईजिली मार्केट से 80,000 से 90,000 के बजट में न्यू बॉक्स पैक ईजिली आपको मिल जाएगा। तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। ये अच्छी गेमिंग हैंडल कर सकता है, कैमराज भी प्राइस सेगमेंट के लिहाज से अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्मार्टफोन अच्छा है, मेरे तरफ से रिकमेंडेड है। अब लास्ट में आते हैं तो लास्ट में अगर आपके पास 1 लाख का बजट है तो सैमसंग गैलेक्सी A55 की तरफ आप जा सकते हैं। ये भी 1 साल पहले रिलीज़ हुआ था। इस डिवाइस में भी सुपर एमोलेड का पैनल है, 6.6 इंचेस का डिस्प्ले का साइज है, 1080 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है, जबकि Exynos 1480 का प्रोसेसर है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी है। 8GB की रैम है, 256GB की इंटरनल मेमोरी है। बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है, 5000 mAh की बैटरी है और 25 वाट का चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। और ये चार्जर इस डिवाइस को 50% चार्ज कर सकता है 40 मिनट्स के राउंड अबाउट। इसके कैमराज में ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट भी है, 4K तक ये वीडियो शूट कर सकता है और IP67 की रेटिंग भी है। तो ये डिवाइस वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट भी है। और इस डिवाइस में भी 4 सालों की जो मेजर अपग्रेड से सैमसंग आपको प्रोवाइड करेगा। तो इस डिवाइस को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी है, अच्छी गेमिंग ये हैंडल कर सकता है, 5G प्रोसेसर है। रैम और स्टोरेज के लिहाज से भी स्मार्टफोन ठीक है, डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, डिस्प्ले के लिहाज से भी स्मार्टफोन अच्छा है, कैमराज भी प्राइस सेगमेंट के लिहाज से ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो ये डिवाइस आपको यूज़ कंडीशन में 10/10 कंडीशन में 1 लाख के राउंड अबाउट मिल जाएगा। और अगर आपने न्यू बॉक्स पैक लेना है तो 1,10,000 से 1,15,000 के राउंड अबाउट आपको न्यू बॉक्स पैक इजीली मिल जाएगा मार्केट से। तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में जितने भी सैमसंग के स्मार्टफोन मैंने आपको बताए हैं, सिर्फ आपको चार्जिंग के साथ थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी सारे स्मार्टफोन आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, अच्छे डिवाइसेस है। तो ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी अपने राय का इज़हार ज़रूर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यहीं तक थी। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।